दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा दुनिया में बुरी खबरों की वजह से ही मशहूर रहता है। है कि एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। अफगान तालिबान यह कहता है कि बीच में जो अफगानिस्तान में अटैक हुए हैं ये पाकिस्तानियों ने करे हैं। यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, उन्होंने अब पाकिस्तान पर यह ब्लेम किया है कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है और ये आपका अपना फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उनको रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दुनिया तो अफगान तालिबान से डरती थी, यह कहती थी कि अफगान तालिबान आतंकवादी हैं। अफगान तालिबान यह कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत छोटे मोटे एमेच्योर आतंकवादी हैं, हम तो कनिष्ठ हैं। वरिष्ठ आतंकवादी कौन है? वरिष्ठ आतंकवादी तो पाकिस्तानी है। एक तरीके से अब अफगान तालिबान ने, अफगान हुकूमत ने, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम किया है कि ना सिर्फ ये कि हम आपकी तरफ कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं कर रहे, बल्कि हमारी तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके मुल्क के लोग शामिल हैं। कि पाकिस्तान जो है आपको पता ही है तालिबान के लिए हम कितनी लुटियां डालते थे, ढोल पीटते थे, क्या-क्या नहीं करते थे, इनके लिए लॉबिंग करते थे, दुनिया को इनके लिए तरले करते थे। तो दोस्तों पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब एक बटन दबाओ और 72 हूरों के पास पहुंच जाओ। उनका एम लाइफ में यह है। नमस्कार दोस्तों तालिबान भी पाकिस्तान की आतंक परस्ती से परेशान हो चुका है और उसे खरी खोटी सुनाई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बार फिर से उन बातों से इनकार किया है कि पाकिस्तान में हमलों के लिए आतंकी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर घेरते हुए खुद उससे कुछ तीखे सवाल पूछ लिए हैं। साथ ही सवाल उठाया है कि आतंकी घटनाएं सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों बढ़ रही है। हमें लगता है कि पाकिस्तान को खुद अपनी सीमाओं के अंदर ही जवाब तलाशने की जरूरत है। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी देश की सुरक्षा के लिए अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रही है, इसलिए उन्हें अपनी कमियों के लिए अफगानिस्तान को दोष नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की वजह से जिस तरह भारत परेशान रहता है, ठीक उसी तरह से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों से परेशान है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के 18 आतंकियों को ढेर किया गया। उनकी पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के तौर पर हुई है, लेकिन हमने किसी पर उंगली उठाने के बजाय अपनी देश की सुरक्षा करना ज़्यादा सही समझा। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं कि एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से एक नहीं बल्कि कई एक धमकियों भरी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा है कि ये पाकिस्तान का अपना फेलियर है जो वहाँ पर बम धमाके हो रहे हैं, कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई धमाका होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, आप हम पर ब्लेम ना करें। यानी ज़बीउल्लाह मुजाहिद स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान, उन्होंने अब पाकिस्तान पर यह ब्लेम किया है कि आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है और ये आपका अपना फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, क्योंकि अगर हमारी ज़मीन पर कोई ऐसा हमला होगा तो हम उसको रोकते हैं। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए जो कि दाइश के लोग कहे जाते हैं और उसमें पाकिस्तानी शामिल थे। यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो दाइश के लोग काम कर रहे हैं या दाइश के साथ मिलकर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें जो लोग पकड़े हैं जिसके बारे में उनके पास इंटेलिजेंस मौजूद है। पाकिस्तान, जिस तरह हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान से यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, अफगानिस्तान के दहशतगर्द या टीटीपी या वहाँ से जो दाइश के लोग हैं वो यहाँ पर दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने मुल्क अफगानिस्तान में जो लोग पकड़े उनका ताना बाना और जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है। तो एक तरीके से अब अफगान तालिबान ने, अफगान हुकूमत ने, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम किया है कि ना सिर्फ ये कि हम आपकी तरफ कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं कर रहे, बल्कि हमारी तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके मुल्क के लोग शामिल हैं। अब ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए है कि आपको याद होगा कि अभी इससे 2 दिन पहले तालिबान हुकूमत के जो अमीर हैं की तरफ से ये हौसला अफजा बयान आया था कि पाकिस्तान पर हमला करना हराम है और उन्होंने ये हुक्म जारी किया था कि जो भी इसको जिहाद समझ के हमला करेगा तो इसको
जिहाद नहीं समझा जाएगा। ये आप जिहाद नहीं करेंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप दहशतगर्दी करेंगे दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान पर अगर हमला होगा और उसको जिहाद समझा जाएगा, कोई भी ग्रोह या ग्रुप इस तरीके से करेगा, तालिबान अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको जिहाद नहीं समझेंगे, उसको जिहाद नहीं माना जाएगा। तो ये एक बड़ी हमारे लिए कम अज़ कम यानी कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी डेवलपमेंट थी कि जो कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ एक फेस ऑफ की सिचुएशन थी और एक दूसरे को जो वार्निंग जारी की जा रही थी। आप जानते हैं कि उससे पहले भी हमने जो प्रोग्राम किया आपको बताया कि आर्मी चीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, बड़ा सख्त बयान आया। बल्कि अभी 2 दिन पहले जो मैंने प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको तफसीली ये बात बताई कि आर्मी चीफ की तरफ से एक ऐसा बयान आया है, स्टेटमेंट जारी की गई है तालिबान के हवाले से कि यहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो ये कुछ दिनों से जो मामला चल रहे हैं इसमें अब एक और मोड़ ऐसा आया है कि जिसमें एक ऐसे बयान के बाद कि जिहाद तस्वुर नहीं किया जाएगा। इससे ये पता चला ना कि पाकिस्तान से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, यहाँ से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। और हमने तो ये कह दिया कि जो ऐसा करेगा तो वो जिहाद नहीं हम मानेंगे, वो हराम होगा, तो अब कोई हमला ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से इस तरह की वार्निंग आना, एक ऐसी प्रेस रिलीज आना जिसमें बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाना कि अगर कोई ऐसा हमला आपकी तरफ होता है तो उन्होंने तो धड़ल्ले से 2 टोक मुंह पर ये कहा है कि ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। देखिए हमने अपने मुल्क में कैसे अमन कायम किया है और हमारे तो हालात बेहतर हुए, हमारी जो दहशतगर्दी के हालात है वो हमने बड़े अच्छे कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा हमला होता है तो हम आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते बल्कि हम उसको ढूंढते हैं और हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ कोई हमला होता है तो आप कहते हैं कि ये अफगानिस्तान से हुआ है या ये तालिबान की, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। भाई हम नहीं मानने वाले, अब आप तुसी जो मर्जी कहते रहो। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा दुनिया में बुरी खबरों की वजह से ही मशहूर रहता है। मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं उनको रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये पाकिस्तान की सरकार हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाती रहे कि हम ये दहशतगर्दी हमले करवाने में रोकने में नाकाम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान जो है, आपको पता ही है तालिबान के लिए हम कितनी लुटियाँ डालते थे, ढोल पीटते थे, क्या-क्या नहीं करते थे, इनके लिए लॉबिंग करते थे, दुनिया को इनके लिए तरले करते थे कि इनको पावर में आ गए, इनको रिकॉग्नाइज़ करें। आज वही अफ़गान तालिबान हमें जो है वो मरवा रहे हैं टीटीपी के हाथों, अल-कायदा के हाथों। अजीब किस्म की हमने वो जिसे कहते हैं ना गलत उसमें फँसा दिया है। हमने तरक्की करनी थी, हमने इकोनॉमी ठीक करनी थी। अब होता ये है, इधर से अफ़गान तालिबान बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमको ठेका नहीं लिया हुआ आपके मुल्क की हिफाज़त करने का, आप अपनी जाके हिफाज़त खुद करें। अच्छा, उधर से इंटरनल आप देखें, इमरान खान साहब को देखें, वो अलहदा अपनी वो जो है ना लगे रहते हैं और सारा टाइम वो एक और चक्कर में सारा टाइम लगे रहते हैं और उनका एक ही दिल होता है, कुछ इस तरह करो कि जी हुकूमत जो है वो गिर जाए और मैं पावर में आ जाऊँ, सारे जेलों में चले जाएँ और मैं मुल्क की तकदीर बदल दूँ। और ये मतलब हम इस विशिष्ट साइकिल में लगे हुए हैं। अब वो जो केबल बाहर आई है, अगर आप उस केबल को देखें कि जी पाकिस्तान की जो सरकार है उसको उन्होंने कहा है कि भाई तुम रशिया क्यों गए हो? अब क्वेश्चन ये है ना, देखें ये होती है कमज़ोर स्टेट्स की सिचुएशन। एक तरफ इंडिया है, इंडिया रशिया से जाके तेल उठाता है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान ये कहता है कि बीच में जो अफगानिस्तान में अटैक हुए हैं ये पाकिस्तानियों ने करे हैं। दुनिया तो अफगान तालिबान से डरती थी, ये कहती थी कि अफगान तालिबान आतंकवादी हैं। अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत छोटे मोटे एमेच्योर आतंकवादी हैं, हम तो कनिष्ठ हैं। वरिष्ठ आतंकवादी कौन है? वरिष्ठ आतंकवादी तो पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी हमारे ऊपर सुसाइड अटैक्स करवा रहे हैं, हमारे ऊपर हमले करवा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ये अफगान तालिबान का फॉर्मल स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं साहब, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बोला कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अफगान नेशनल्स है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में। तो इसमें जवाब दिया कि भाई इस्लामिक स्टेट जो है, दाइश जिसको कहते हैं, इसके ग्रुप तो पाकिस्तान के अंदर है और ये इस्लामिक स्टेट वाले अफगानिस्तान के अंदर धमाका कर रहे हैं, अफगान नागरिकों को मार रहे हैं, ये तालिबान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो बड़ा आतंकी कौन हुआ? जाहिर सी बात है पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने सारे के सारे, हम लोग अक्सर कहते हैं ना उसामा बिन लादेन पाया गया पाकिस्तान में, अरे वो छोटी बात है। आप कहेंगे साहब कैसे क्या छोटी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। ना ना ना, नो नो नो, नॉट एट ऑल। वो छोटी बात है। इसने तब से हजारों उसामा पैदा कर दिए क्योंकि पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी रेडिकलाइज्ड है। पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब एक बटन दबाओ और 72 उरों के पास पहुंच जाओ। उनका एम लाइफ में ये है। तभी पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ लगे हैं, ये हैं करते पूरे दिन। ये क्यों करते हैं? और इनके क्यों नहीं सीईओ लगे किसी बड़ी कंपनी में? क्योंकि इनका मुद्दा है नहीं एजुकेशन, इनका मुद्दा है बटन दबाओ 72 पाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।